हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे कंटेंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको बुक रिव्यूज़ और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, साथ ही साथ एग्ज़ाम सजेशंस भी मिलते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 सीरीज़ स्टार्ट किया। एक सीरीज़ हमारा पहले से चल रहा है जो कि अकाउंटेंसी का है। उसके कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग अकाउंटेंसी को ही यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का सीरीज़ भी स्टार्ट हुआ, उसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम और वीडियो स्किप ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि हम देख नहीं पाते, हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएंगे और एक भी वीडियो, एक भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप नहीं होगा। इसके अलावा भी यहाँ पे और सारी वीडियो हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं इसका अपने प्लेलिस्ट का इसका पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के उसको चेकआउट जरूर कीजिए। उसके अलावा अगर कोई क्यूरी आती है आपको वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको क्यूरी आता है आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आप उस पर मैसेज मुझे कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल रिसीविंग ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैसेज का क्विक रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो ईयर्स क्या होता है, ईयर को देखा था कि ईयर कौन से होते हैं कॉमर्स में थ्रू आउट और कौन कौन से ईयर को हमें फोकस करना है। तो मेनली हम लोगों को कॉमर्स में और आपके सब्जेक्ट्स में हम लोगों को ये अकाउंटिंग ईयर्स को पढ़ना है, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर को पढ़ना है। जो कि स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और लास्ट कब होता है? 31 मार्च को। किसी भी साल के हो सकते हैं। अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? अभी फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से और एंड कब होगा हमारा? 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे ईयर फाइनेंशियल ईयर में इंटर करेंगे जो कि हमारा होगा 24-25, 2024 और 25। 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, राइट। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर ईयर को भी समझ लिया था। असाइनमेंट ईयर जो होता है या फिर टैक्सेशन ईयर जो होता है वो भी देख लिया था। प्रीवियस ईयर को भी हम लोगों ने वहाँ पे कवर कर लिया था, राइट। आई जस्ट होप कि इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डू कमेंट। उसके बाद जो भी कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, इसमें 4-5 पॉइंट अभी वर्ड्स के जो मीनिंग है वो रह गए थे, तो इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे जो मीनिंग हमारे रेस्ट मीनिंग रह गए थे जो वर्ड्स के, वो सारा कवर कर लेते। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट इसमें सारे वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे दूसरे कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। उसके बाद अब हमारा पहला आता है प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? तो प्रॉफिट हुआ वो जो कि हमने जो भी कमाया जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि मैंने आपको ईयर इसीलिए पहले पढ़ा दिया था ताकि आपको ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स कि ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और ख़त्म कब हुआ होगा? 31 मार्च को, राइट। ईयर कुछ भी हो सकता है, एक ईयर यानी 1 ईयर का ये ड्यूरेशन था, राइट। अब इसमें कहता है कि द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेज। सॉरी, यहाँ पे ये जो ओवर इट्स रिलेटेड 2 बार आ गया शायद, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये एक ही बार है, इसको इग्नोर करिएगा। ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। मतलब कहता है कि आपका जो रेवेन्यू है यानी आपका जो आमदनी था, आपका जो भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया, पैसा जनरेट किया, वो आपके जो खर्चे हैं उससे ओवर हो यानी उससे ज़्यादा हो। यहाँ पे ओवर है यानी आपका जो खर्चा होगा यानी आपका जो एक्सपेंस होगा
वो क्या होगा, वो लेस होगा किससे, आपके रेवेन्यू से। आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तब वो क्या बनाएगा, आपका प्रॉफिट बनाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए आप। एक फॉर्मूला आता है कि हमारा जो इनकम होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। आपका जो भी आमदनी होगा उसमें से जो खर्चा लेस करेंगे, तब जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी के सिमिलर में क्या होगा कि अगर हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है और इनकम कम होगा, तब वो क्या बन जाएगा, हमारा लॉस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट क्या होता है, कि प्रॉफिट वो होता है कि जो हमारा इनकम है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपेंस जो कि खर्चा है वो कम है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट जो होता है वो ओनर के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। इट मीन्स कि अगर मैंने 5 लाख रुपया लगाया और 2 लाख रुपया मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था 5 लाख, वो बढ़ के कितना हो गया, अब मेरा 7 लाख हो गया, क्योंकि मैंने 2 लाख उसमें से प्रॉफिट भी अर्न कर लिया सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद। तो अब जो मेरा नया इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 लाख की जगह कितना का होगा, 7 लाख का होगा। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज करता है हमारे इन्वेस्टमेंट को, ओनर के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, राइट। अब अब हमारे पास आता है दूसरा नंबर है गेन का। गेन में क्या कहता है, ये सिमिलर है प्रॉफिट के, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है इसमें। इसके डिफिनीशन से समझ में आ जाएगा। अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर incidental to business such as sales of fixed assets। उसके बाद कहता है कि एप्रिसिएशन इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। मतलब कहता है कि आपका जो फिक्स एसेट्स है, अगर आपने उसको सेल किया या फिर जो एसेट्स है उसके वैल्यू में वृद्धि हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, तो वो आपका गेन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कहता है जैसे हमारे पास गुड्स है, राइट। अब गुड्स मैंने सेल करने के लिए रखा है, तो वो गुड्स जब हम सेल करेंगे तब जो हम आमदनी होगा और सारे खर्चों को लेस करेंगे, तो वो हमारा एक प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा, राइट। वो प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बन जाता है। बट कहता है कि हमारे जो बिजनेस है उसके जो फिक्स एसेट्स हैं या फिर करेंट एसेट्स हैं या फिर जो एसेट्स का वैल्यूशन है वो अगर बढ़ता है तो वो गेन हो जाएगा हमारा। मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है। प्रॉफिट वो अलग होता है, वो बिजनेस का पार्ट होता है, बट द गेन इज द पार्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट। मतलब हर एक जगह पे गेन आता है, हर एक इंडिविजुअल गेन करता है, बट हर एक इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इन द सेंस कि अगर मेरे पास ये घड़ी है, तो ये घड़ी मैंने अपने घड़ी को अगर मैंने सेल किया है, तो मैंने अगर इसे 5,000 में खरीदा और मैंने इसको 7,000 में, इसका दाम बढ़ गया, मैंने इसको 7,000 में सेल कर दिया। इट मीन्स कि 2,000 मेरा गेन हुआ, वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा बट वो गेन होगा। बट मैं अगर घड़ी का ही दुकान खोला हुआ हूँ और घड़ी बेचना ही मेरा पैसा है, मेरा बिजनेस है, तो यहाँ पे अगर मैं इस घड़ी को 5,000 की घड़ी को 7,000, 10,000, 15,000, 20 में बेचता हूँ, तो वो जो एक्सेस पैसा होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट तब बनेगा जब हम सारे एक्सपेंस को उसमें से लेस करेंगे। बट गेन के सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई जस्ट होप कि ये जो थोड़ा सा एक ये बोल सकते हैं कि एक लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में, प्रॉफिट और गेन में, तो आप इस डिफरेंस को समझ पाए होंगे। उसके बाद हमारे पास है लॉस। अगेन मैंने कहा था कि लॉस वही होता है जो आपके जो एक्सपेंस है वो ओवर होते हैं आपके रेवेन्यू से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो ये आपका लॉस बनता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट को, बट द लॉस जो होता है वो डिक्रीज करता है ओनर की इक्विटी या फिर उनके इन्वेस्टमेंट को, राइट। अब इसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट, सॉरी, अब हमारे पास आता है क्या, गुड्स। गुड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अपने बिजनेस में सेल करने के लिए, डील करने के लिए हम लोगों ने रखा है। वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो होगा, वो सारा का सारा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। नोट्स मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जो चीज़ें हम लोगों ने परचेज किया है बेचने के लिए वो गुड्स है, बट जो परचेज किया है यूज करने के लिए वो गुड्स नहीं होगा।
कहने का तात्पर्य, मैं अगर घड़ी का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं घड़ी का दुकान मैंने बनाया, खोला हुआ है और घड़ी मैं बेचता हूँ वहाँ पे, तो मैंने जब घड़ी अपने मैन्युफैक्चरर से मैंने घड़ी खरीदा है, तो वो मेरा गुड्स होगा क्योंकि मुझे आगे उसको बेचना है, उससे प्रॉफिट लेना है। बट घड़ी के दुकान पे मैंने अगर सोफ़ा खरीदा है, मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदा है, मैंने कंप्यूटर खरीदा है, मैंने टेबल डेस्क खरीदा है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, गुड्स नहीं बनेगा क्योंकि मैंने उसे परचेज किया सेल के लिए नहीं, यूज के लिए। तो वो क्या बनेगा, मेरा एसेट्स हो जाएगा। राइट, आई जस्ट होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए, कुछ डाउट आता है तो पूछिए। थैंक यू।